20 अक्टूबर 1909 ईस्ट रिज, टेनेसी, जॉर्जिया की सीमा पर FBI एजेंटों की एक टीम सड़क के किनारे तैनात है। उनका मिशन खतरनाक सामान ले जा रहे एक ट्रक को रोकना है। जब यह सीमा पार करता है तो वे संदिग्ध ट्रक को रोकते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वे पूरे माल को जब्त कर लेते हैं। 60 बैरल कोका कोला सिरप। सामग्री में एक नशीला और हानिकारक पदार्थ कैफीन मिलाया गया था। 100 साल बाद दुनिया काफी अलग दिखती है। स्टारबक्स, मॉन्स्टर, माउंटेन ड्यू और गोलियां। कम से कम 80% विश्व की जनसंख्या नियमित रूप से कैफीन का सेवन करती है। शायद आपके खून में भी अभी कुछ कैफीन है। शायद आप सो नहीं पा रहे हैं और इसलिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। मॉन्स्टर एनर्जी, इसे अपने शरीर में डालें और बाद में सवाल पूछें। एक वैज्ञानिक हमारे कैफीन उपभोग को मानव जाति पर किए गए सबसे लंबे, सबसे बड़े बिना निगरानी के ड्रग अध्ययन में से एक कहते हैं। हालांकि कैफीन दुनिया में सबसे अधिक अध्ययन की गई पदार्थों में से एक है, हमेशा नए निष्कर्ष सामने आते रहते हैं। कुछ कंपनियों ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि इस सफेद पाउडर में कितनी शक्ति है और उन्होंने बार बार इसके प्रभावों को कम करके दिखाया है। कैफीन एक वैश्विक $1 अरब का व्यवसाय है। आज एक साधारण सी लगने वाली दवा ने पूरी दुनिया को कैसे जीत लिया और ये कौन से खतरे लाती है? दुनिया की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मूड बदलने वाली दवा। क्या कॉफी ठीक है? कोक जैसा कुछ नहीं। कई लोगों के लिए एक कप कॉफी अध्ययन की दिनचर्या का हिस्सा है। अक्सर यह पढ़ाई और सीखने के लिए एकमात्र प्रेरक होता है। कैफीन अजीब है। पौधे कैफीन का उपयोग खुद को शिकारियों से बचाने के लिए करते हैं। यह कॉफी बीन्स, कोको बीन्स और चाय की पत्तियों में पाया जाता है। अपनी शुद्ध अवस्था में यह एक सफेद पाउडर होता है जिसका स्वाद कड़वा और थोड़ा साबुन जैसा होता है। सुबह में एक 16वां चम्मच आपको सही से जगा देगा। 1/4 चम्मच आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा, पसीना और चिंता पैदा करेगा। एक बड़ा चम्मच आपको मार सकता है। हालांकि मध्यम मात्रा में कॉफी का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, पार्किंसन रोग, डिमेंशिया और संभवतः अवसाद के जोखिम को कम करता है। लोग कैफीन को पसंद करते हैं और इसे कई सदियों से सेवन कर रहे हैं। मध्य युग में यूरोप। राक्षस अभी भी राक्षस है। हमारे पास नाश्ते में एक स्वादिष्ट बियर सूप है, दोपहर के भोजन में एक गिलास बियर और निश्चित रूप से रात के खाने में बियर। हर कोई हमेशा बियर पीता है। जरूरी नहीं कि शराब के कारण, वैसे भी इसमें कम होती है, बल्कि इसलिए कि इसका स्वाद पानी से बेहतर होता है। औसत ब्रिटिश व्यक्ति दिन में 3 लीटर पीता है, बच्चों सहित। 16वीं शताब्दी में मध्य पूर्व से एक गर्म काला पेय यूरोपियों को चकित करता है। ये बियर से अलग दिखता है, बियर से अलग स्वाद देता है और इसका प्रभाव भी बियर से अलग होता है। कॉफी पीने वालों को जल्द ही उत्पादक और मध्यम वर्गीय माना जाता है, जबकि बियर पीने वालों को आलसी और आरामदायक समझा जाता है। 1700 में लंदन में पहले से ही 3000 कॉफी हाउस हैं। वाणिज्य, साहित्य, विज्ञान और दर्शन शास्त्र वहाँ फलते फूलते हैं। कुछ इतिहासकार तो यह भी दावा करते हैं कि प्रबोधन युग और औद्योगिकीकरण बिना कॉफी के संभव नहीं होते। इस बीच उस समय कॉफी एक अत्यंत विवादास्पद विषय है। चार्ल्स द्वितीय को विश्वास है कि उनके लोग कॉफी के प्रभाव में रहते हुए उनके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, इसीलिए वह सभी कॉफी हाउसों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। जनता का विरोध इतना अधिक होता है कि वह कुछ दिनों बाद ही प्रतिबंध को हटा देता है। फ्रेडरिक द ग्रेट कॉफी रोस्टर्स पर प्रतिबंध लगाते हैं। फूलते फूलते काले बाजार से निपटने के लिए प्रशिया के राजा ने 400 तथाकथित कॉफी सूंघने वालों को अवैध कॉफी भुनने वालों का पता लगाने के लिए नियुक्त किया। उनके निधन के तुरंत बाद प्रतिबंध हटा लिया गया। इतिहास में कोई भी कैफीन प्रतिबंध लंबे समय तक सफल नहीं रहा। आज के सबसे बड़े पेय निर्माता ने भी यह सुनिश्चित किया। कोका कोला का आविष्कार एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने किया था। इसे शुरू में एक दवा के रूप में विज्ञापित किया गया था। कहा जाता है कि यह सिरदर्द, हिस्टीरिया और उदासी को ठीक करता है। लेकिन सबसे बढ़कर कोका कोला एक काम करता है। यह आपको जगाता है क्योंकि इसमें कोकीन और कैफीन होता है। कोका कोला को जल्द ही कोकीन हटानी पड़ती है, लेकिन इसमें अभी भी कैफीन होता है और वह भी बहुत मात्रा में। 20वीं सदी की शुरुआत में इस पेय में उतना ही कैफीन होता है जितना आज के ऊर्जा पेय में होता है। क्या कैफीन शुरू से ही एक व्यक्ति का दुश्मन रहा है? हार्वे वॉशिंगटन वाइली, वो केमिस्ट्री ब्यूरो के प्रमुख हैं, जो शक्तिशाली खाद्य और औषधि प्रशासन का पूर्ववर्ती है। वह नहीं कर सकते। विश्वास नहीं हो रहा कि 4 साल के बच्चे भी कोला पी रहे हैं। उनके अनुसार यह पदार्थ अफीम जितना ही नशे की लत वाला है। वह कोका कोला के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं और FBI को इस बुरी ड्रिंक की एक खेप जब्त करने का आदेश देते हैं। एक शानदार अदालत का मामला विकसित होता है जो हमेशा के लिए कैफीन युक्त पेय के लिए रास्ता बनाएगा। पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका देख रहा है। जल्द ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकार के खिलाफ जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा पेय निर्माता कोका कोला। वाइली ने अपने कार्यालय में 20 से अधिक गवाहों को बुलाया, जिनमें डॉक्टर, वैज्ञानिक और नियमित कोक पीने वाले शामिल थे।
अपने समापन बयान में वे आत्मविश्वास से कहते हैं कि कैफीन एक खतरनाक दवा है जिसे जहरीला भी माना जा सकता है। कोका कोला तुरंत खुद एक अध्ययन का आदेश देता है क्योंकि उस समय मनुष्यों में कैफीन के अध्ययन लगभग नहीं होते। वे एक युवा मनोवैज्ञानिक को काम पर रखते हैं, उसे बहुत सारा पैसा देते हैं और कुछ ही हफ्तों में कई प्रयोग करवाते हैं। युवा वैज्ञानिक निर्दोष साबित करने वाले परिणाम प्रस्तुत करता है। उनका निष्कर्ष अदालत में कैफीन हानिरहित है और भी अच्छा, कैफीन का शारीरिक और मानसिक प्रदर्शन को बढ़ाने वाला प्रभाव है। जैकपॉट, कोका कोला जीतता है। बाद में हालांकि एक अदालत के बाहर समझौता होता है और कोका कोला अपने कैफीन की मात्रा को कम करता है, लेकिन जो जनता की नजर में रहता है वह यह है कि कोका कोला जीत गया और कैफीन एक चमत्कारी दवा है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इस तरह शुरू होता है कैफीन के अनियंत्रित उपभोग का एक सदी। रेड बुल आपको पंख देता है। अमेरिका में काले फिल्टर कॉफी और कैफीन युक्त सॉफ्ट ड्रिंक्स की शुरुआत होती है। फिर 90 के दशक में स्टारबक्स ड्रिप कॉफी को पीछे छोड़ देता है। सफलता का नुस्खा, एक रोस्ट जो कॉफी को कम कड़वा बनाता है, चीनी, क्रीम और बहुत बड़े हिस्से जिनमें समान मात्रा में कैफीन होती है। और जब लोगों ने सोचा कि एक पेय में इससे अधिक कैफीन और चीनी नहीं हो सकती तो ऊर्जा पेय बाजार में आए। 1987 में पहली रेड बुल कैन बाजार में लॉन्च की गई। 10 साल बाद अनगिनत आपूर्तिकर्ता हैं जो बड़े कैन और भी अधिक कैफीन के साथ एक दूसरे को मात देते हैं। कुछ मामलों में 700 मिलीलीटर के कैन भी होते हैं। इससे पहले कि आप समझें, ये 2024 है और कैफीन हर जगह है, एक उद्योग जो सैकड़ों अरबों का है। कोका कोला के कोर्ट केस को 100 साल हो गए हैं और इस बीच ये स्पष्ट हो गया कि इस चमत्कारी दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले, कैफीन कोई खतरनाक बुरी दवा नहीं है। ये जीवन को बर्बाद नहीं करता या परिवारों को नष्ट नहीं करता। हालांकि कैफीन विषाक्तता, आपातकालीन कक्ष में दौरे और यहाँ तक कि मौतों के मामले भी होते हैं। ये अत्यंत दुर्लभ हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वयस्क सुरक्षित रूप से 4 कप कॉफी या 2 मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक्स के बराबर कैफीन हर दिन पी सकते हैं। किशोरों के लिए लगभग आधा या यहाँ तक कि सिर्फ 1/4। ये केवल कैफीन को ध्यान में रखते हुए है। मॉन्स्टर एनर्जी निश्चित रूप से बहुत अस्वस्थ है। हम एक दिन में एक मॉन्स्टर पीने की सिफारिश नहीं करेंगे। कुछ लोग कैफीन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। उनकी धड़कन तेज हो सकती है या वे सिर्फ 1 कप कॉफी के बाद पसीना पसीना हो सकते हैं। यह आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। अन्य लोग डेजर्ट के लिए डबल एस्प्रेसो के बाद भी बच्चे की तरह सो सकते हैं। जो खुराक कोई ले सकता है वह व्यक्तिगत होती है, लेकिन कैफीन की हानिरहित मात्रा के साथ भी छिपे हुए खतरे होते हैं। एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने परीक्षण विषयों को एक नए स्वाद वाला सॉफ्ट ड्रिंक दिया। एक में कैफीन था, एक में नहीं। उन्हें नहीं पता था कि कौन सा है। कैफीन वाला स्पष्ट पसंदीदा था। हालांकि कोका कोला में कैफीन का स्तर बहुत कम है, फिर भी इसका एक ध्यान देने योग्य प्रभाव होता है। आप जानते हैं, कम स्तर पर कैफीन आपको अच्छा महसूस कराता है, यह आपको थोड़ी सी ऊर्जा देता है और यहाँ तक कि ये छोटा सा ऊर्जा बढ़ावा भी हमें कैफीन युक्त सॉफ्ट ड्रिंक को अधिक बार चुनने के लिए प्रेरित करता है। आप उस सूक्ष्म बढ़त को महसूस भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उस उत्पाद को फिर से चुनने की अधिक संभावना रखते हैं बजाय एक बिना कैफीन वाले उत्पाद के जिसने आपको अच्छा महसूस नहीं कराया। ये मरे कारपेंटर हैं, पत्रकार और कैफिनेटेड पुस्तक के लेखक। हमारा शरीर कैफीन को इतना पसंद करता है कि यह अनजाने में लगभग हर उस चीज को पसंद करता है जिसमें कैफीन मिला हो। एक प्रयोग में प्रतिभागियों ने कैफीन युक्त दही को डिकैफ दही से अधिक पसंद किया। डॉ. रोलैंड ग्रिफिथ्स के अनुसार, जो इस क्षेत्र के प्रमुख शोधकर्ताओं में से एक हैं, कैफीन निश्चित रूप से शारीरिक रूप से नशे की लत हो सकता है। दवा जिस पर दुनिया में अधिक लोग निर्भर हैं वह कैफीन है। यह दुनिया में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मूड बदलने वाली दवा है और यह शारीरिक और मानसिक निर्भरता उत्पन्न करती है। ग्रिफिथ्स के अनुसार हल्की लत छोटे दैनिक खुराकों से भी विकसित हो जाती है, जैसे हर दिन एक छोटा कप कॉफी। ये छोटी लत उद्योग के लिए फायदेमंद होती है। अमेरिका में 10 में से 8 सबसे लोकप्रिय सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैफीन जोड़ा गया है। कैफीन अनजाने में लोगों को अधिक चीनी का सेवन करने के लिए प्रेरित करता है और चीनी काफी अस्वस्थ होती है। कोका कोला का दावा है कि उन्हें अपने कोक के स्वाद के लिए कैफीन की आवश्यकता होती है। वास्तव में कड़वे पदार्थ स्वाद को संतुलित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप कई अन्य कड़वे पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। शायद ऐसा कोई जो छोटी मात्रा में भी नशे की लत न हो। वैज्ञानिक ब्लाइंड टेस्टिंग ने भी दिखाया है कि अधिकांश लोग कोका कोला में कैफीन का स्वाद नहीं पहचान सकते। फिर भी पेय पदार्थ समूह स्वाद के तर्क पर कायम है। मुझे लगता है जब कोका कोला ने कहा कि मुझे कहना होगा कि यह कपटपूर्ण है, क्योंकि कोका कोला के वैज्ञानिक अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कैफीन के बारे में जो कुछ भी जानते हैं
ऊर्जा पेय में कोक के जितनी ही चीनी होती है, लेकिन कैफीन लगभग 3 गुना अधिक होता है। अधिकांश वयस्कों के लिए ये कोई समस्या नहीं है यदि वे इसे अधिक नहीं करते हैं। हालांकि यूरोप में 3 में से 2 किशोर और यहाँ तक कि 5 में से 1 बच्चा ऊर्जा पेय का सेवन करता है। अमेरिका में 3 में से 1 किशोर ऊर्जा पेय का सेवन करता है। नाबालिग कैफीन को वयस्कों की तुलना में बहुत खराब सहन करते हैं और वे अधिक संवेदनशील होते हैं। अध्ययन दिखाते हैं कि बहुत अधिक एनर्जी ड्रिंक का सेवन युवाओं के लिए हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकता है। फिर इन युवा स्वस्थ वयस्कों में प्रतिकूल प्रभाव देखे गए, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, चिंता, घबराहट और ईकेजी में भी परिवर्तन। ऐसे प्रमाण हैं कि लंबे समय तक ऊर्जा पेय का सेवन बच्चों और किशोरों में हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। दुर्भाग्यवश हालांकि इस पर अभी भी कोई निर्णायक अध्ययन नहीं है। उपभोक्ता अधिवक्ता और बाल रोग विशेषज्ञ संगठन सख्त नियमों की मांग कर रहे हैं, जैसे कि किशोरों और बच्चों के लिए ऊर्जा पेय के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध। कैफीन युक्त पेय के इन खतरों को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया गया है, आंशिक रूप से सॉफ्ट ड्रिंक और ऊर्जा पेय कंपनियों के करोड़ों डॉलर के लॉबिंग प्रयासों के कारण। सबसे महत्वपूर्ण लॉबी समूहों में से एक अमेरिकन बेवरेज एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसके पीछे कोका कोला, पेप्सी, डो, पेपर और कई अन्य हैं। वे वैज्ञानिकों को वित्त पोषित करते हैं जो कैफीन और चीनी पर उनके विचारों की पुष्टि करते हैं। उदाहरण के लिए यह समूह बच्चों और किशोरों के लिए ऊर्जा पेय पर खड़े नियमों के खिलाफ तर्क देता है। लॉबिंग, थोड़ी लत और सबसे बढ़कर जागरूकता बढ़ाने वाला प्रदर्शन सुधारक प्रभाव, इन सब ने कैफीन की भारी सफलता में योगदान दिया। हमें उस चमत्कारी दवा पर सवाल क्यों उठाना चाहिए जो हमें कुछ ही मिनटों में अधिक उत्पादक बनने की अनुमति देती है। कैफीन हमारे तेज गति वाले प्रदर्शन उन्मुख समय के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, लेकिन ये ऐसा समय भी है जिसमें कई लोगों के लिए शांत होना और आराम करना अधिक कठिन हो गया है। यह भूलना आसान है, लेकिन शारीरिक और मानसिक विश्राम और पुनः प्राप्ति हमारे कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और कैफीन इसे कुछ हद तक सक्रिय रूप से रोकता है। कैफीन न्यूरोट्रांसमीटर एडेनोसिन के अवशोषण को रोकता है। एडेनोसिन हमें बताता है कि हम थके हुए हैं। कैफीन पर हमें यह संदेश नहीं मिलता। शरीर आराम करना चाहता है, लेकिन हम जागृत महसूस करते हैं, वास्तव में काफी समय तक। लगभग 5 घंटे बाद 1 कप कॉफी के हमने जो कैफीन ग्रहण किया था उसका आधा अभी भी हमारे शरीर में होता है। 12 घंटे के बाद खुराक का 1/4 हिस्सा अभी भी हमारे सिस्टम में होता है। अगर आप दोपहर 2 बजे एक बड़ा लाटे पीते हैं तो रात 2 बजे तक आपके सिस्टम में रेड बुल के आधे कैन के बराबर कैफीन होगा। कैफीन आपको देर से सोने और जल्दी उठने पर मजबूर करता है। यह आपकी गहरी नींद को भी नष्ट कर देता है, जो अगले दिन के लिए पुनः स्थापना और सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण नींद का चरण है। हम सुबह थके हुए उठते हैं, भले ही हमने 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ली हो। और सुबह की थकान के खिलाफ क्या मदद करता है? ओह शिट, फिर से शुरू हो गया। कॉफी अक्सर उस समस्या का समाधान होती है जो उसने खुद पैदा की है। लोग सुबह कॉफी पीते हैं ताकि कॉफी से हुई नींद की कमी की भरपाई कर सकें। आप कैफीन के साथ एक प्रकार के दुष्चक्र में फंस सकते हैं, निश्चित रूप से। अस्थायी कॉफी छोड़ना अधिकांश लोगों के लिए आसान होता है, लेकिन फिर भी वापसी के लक्षण होते हैं। इनमें सिरदर्द, थकान, मूड में बदलाव और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई शामिल है। ये केवल 12 घंटे के बाद हो सकते हैं और 5 से 7 दिनों तक रह सकते हैं। कुछ साल पहले कैफीन वापसी को अमेरिकी मनोचिकित्सकों के डायग्नोस्टिक मैनुअल में एक मानसिक विकार के रूप में शामिल किया गया था। कई अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च कैफीन खपत वाले लोग दीर्घकालिक थकान के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। उसी जागने के प्रभाव के लिए उन्हें अधिक से अधिक कैफीन का सेवन करना पड़ता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं सोने से 6 या 7 घंटे पहले कैफीन को हटाना एक बहुत अच्छी आदत लगती है। कैफीन ने भारी शराब पीने वाले समाज को जागरूक, स्पष्ट सोचने वाले, उत्पादक कॉफी पीने वालों के समाज में बदल दिया। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां तरल चीनी को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए नशे की लत वाले प्रभाव का उपयोग करती हैं। वे इसे छिपाते हैं, कम करके दिखाते हैं और लॉबी करते हैं। वे बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य को संभावित रूप से नुकसान पहुंचाने के जोखिम को भी स्वीकार करते हैं। आज कैफीन हमारे समय की दवा है, बिना किसी अत्यधिक दुष्प्रभाव के। लेकिन कैफीन का सूक्ष्म स्वर हमेशा होता है। जब आप थके हुए हों तो आपको आराम करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक कॉफी ले लो। लेकिन समय समय पर अपने शरीर की थकान के संकेतों को सुनना और आराम करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।